Get busy building rather than just reading. Because these days, reading a book is a temporary pleasure. Don't strive to be successful. Strive to be the most successful doer every day. हेलो सर। सर, आपने लास्ट सेशन में एक बात बोली थी जब आप स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन स्किल्स देना सिखा रहे थे। आपने बोला था दिस ईयर 2022 में आप ज्यादा कुछ खास किताबें पढ़ेंगे नहीं, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज आपने खुद ने हजारों से ऊपर बुक पढ़ी है। आई डोंट नो द नंबर एग्जैक्टली, तो ऐसा क्यों? In fact, that's ironic. I know I have read hundreds and thousands of books myself. बट मैंने ये सिर्फ उन्हें अपने लिए नहीं बता रहा था, मैं उन्हें भी कह रहा था आई वॉज इन फैक्ट डिस्करेजिंग देम टू नॉट टू रीड बुक्स। उसका रीज़न है, आई एम नॉट अगेंस्ट बुक्स। मैंने जैसे बताया कि मैं खुद ही सैकड़ों हज़ारों किताबें पढ़ चुका हूँ। इनफैक्ट वी हैव रिकमेंडेड मैनी बुक्स ऑन आवर चैनल इन आवर सेशंस। बट ये 2022 में ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसको समझते हैं। बेसिकली दीज डेज इट्स अ ट्रेंड। ये बुक्स ना फैशन बन गया है, ट्रेंड हो गया। सबको ये लगने लग गया कि बुक्स पढ़ के वो सभी अमीर बनने वाले हैं, दे आर गोइंग टू अचीव ग्रेट हाइट्स। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होगा या होता तो बिल गेट्स पहले बुक्स पढ़ते फिर बिल गेट्स बनते, या धीरू भाई अंबानी पहले बुक्स पढ़ते फिर वो धीरू भाई अंबानी बनते। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आजकल बुक्स से वही पैसा कमा रहे हैं जो बुक्स लिखते हैं, और वो आपको बताते हैं कि इस बुक से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप बुक्स खरीदते रहते हैं। यू कीप ऑन बाइंग द बुक्स। दिस गिव्स यू इंस्टेंट प्लेजर। एक प्लेजर देता है, वाह मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने वो बुक पढ़ी, ऐसा वैसा। लेकिन उसका रियलिटी में ग्राउंड पर एक्चुअल बेनिफिट क्या हो रहा है बहुत कम बुक्स का होता है। उसका रीजन इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ बुक्स, इट्स द फॉल्ट इन आवर स्ट्रेटजी। आई बिलीव स्ट्रेटेजिकली हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैंने रिसेंटली फेसबुक पे ऐड देखी, एंड दिस गाय वाज क्लेमिंग टू हैव रेड 150 बुक्स इन ए मंथ। अरे भाई के बुक के कवर पढ़ रहे थे। 150 किताबें एक मंथ में, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के करना, यही करना पड़ेगा। काम धंधा रोटी पानी सब छोड़ के यू हैव टू रीड बुक्स। सो insane trend is going on. As I said, this gives us temporary pleasure and we think we have achieved something. दो ग्राउंड पे ऐसा कुछ बेनिफिट होता नहीं है बहुत सारी बुक्स पढ़ के। और जितने भी लोग बुक्स को क्लेम कर रहे हैं कि ये बुक पढ़िए वो बुक पढ़िए, उसके बाद वो एफिलिएट मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू सेल देयर ओन बुक्स। सो आई एम नॉट अगेंस्ट देम, दैट्स देयर बिजनेस। ऑल आई एम सेइंग दैट रीडिंग अ बुक माइट नॉट बी दैट हेल्पफुल। आपको मैं पुराने समय में लेके चलता हूँ, रामायण के समय में। व्हेन लॉर्ड रामा ही वाज एक्साइल्ड फॉर 14 ईयर्स। अब उन्हें 14 साल के लिए एक्साइल किया गया। एवरीबडी नोज अबाउट दैन। He had no choice but to fight a war with Ravana. उसके reasons आपको पता है, because his spouse was abducted, सीता जी, she was abducted. तो अब रामा ने, though he was a prince, वो चाहते तो अपने किंगडम से आर्मी बुला सकते थे। No, उन्होंने ऐसा नहीं किया। What he did, art of war, जो हमें सीखने की ज़रूरत है, सक्सेसफुल बनने के लिए ये सीखने की ज़रूरत है, art of war। उन्होंने उस समय जो भी टूल्स उनके पास अवेलेबल थे उनको यूज करके ही बिल्ट एन आर्मी एंड ही वन द वॉर। उस समय ट्राइबल लोगों को यूज किया, उन्हें इंस्पायर किया, एक यूनिटी लेके आए। जो भी टूल्स अवेलेबल थे उससे वेपन्स क्रिएट किए, राम सेतु क्रिएट हुआ, आप सभी जानते हैं। सो दैट्स कॉल्ड आर्ट ऑफ वॉर। एनवायरमेंट सिचुएशन में जो भी टूल्स यू हैव उसको यूज करके हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल, दैट्स द एक्चुअली ग्रेट वे टू अचीव the goals you want to achieve. अब उसमें से एक टूल बुक भी हो सकता है। धीरू भाई अंबानी को लीजिए। धीरू भाई अंबानी हम सभी जानते हैं कि बड़े मिडिल क्लास फैमिली से थे, so he didn't have any backup of money. He created self-made man and he also did the same. Environment situation conditions में उनकी situation, उनकी life की conditions में जो भी tools available थे, he used all those tools and became successful. Right? अब हम क्या कर रहे हैं? We are actually doing something else. We think कि book पढ़ के we are going to achieve great heights. No, I think we should be understanding our own environment or situation or condition. उसमें tools को use करके how you can be successful. That's actually more important. ये reason था मैंने 2022 में लोगों को कहा कि books मत पढ़िए. Try understanding your surroundings, environment. उसमें क्या क्या tools available हैं. Just do it.
I want to quote one more guy here. Basically, he is known for his tyranny. I'm talking about Genghis Khan. चंगेज खान अपने जुल्म के लिए जाने जाते हैं, but I'm going to reveal his other side, art of war. देखिए, nomad थे, बंजारे थे, गुलाम थे, and nomad, the slave, he created such big empire. इतना बड़ा लैंड एम्पायर क्रिएट किया चंगेज खान ने, आर्ट ऑफ वॉर. ही डिड द सेम. अपनी आर्मी में सबसे ज्यादा तवज्जो वो देते थे इंजीनियर्स को. ही एडमायर इंजीनियर्स लॉट. अब इंजीनियर्स को इतना एडमायर क्यों करते थे? क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी टूल्स अवेलेबल थे तो उस समय बिल्ड कर देते थे. कैटापुल्ट्स, ब्रिजेस, छोटे छोटे ब्रिज, जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उस जंगल में, उस जगह पर, उन्हीं को यूज किया एंड दे क्रिएटेड टू विन द वॉर. कभी कभार नदी का रुख मोड़ देते थे, राइट. सो इन सब लोगों से एक बात सीखने को मिलती है, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग योर ओन एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स, सिचुएशन, उस समय क्या टूल्स अवेलेबल हैं, यूज इट एंड ग्रो. एंड बुक कैन बी वन ऑफ द टूल्स. जो इलॉन मस्क ने किया. इलॉन मस्क, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ रॉकेट साइंस, तो रॉकेट साइंस की बुक पढ़ते थे क्योंकि वो उनके काम की किताब थी, टू अचीव द गोल्स. सो बुक्स आर टूल्स. हम कोई भी रैंडम बुक पढ़ लेंगे, हम कुछ और कर रहे हैं और कोई भी रैंडम बुक पढ़ रहे हैं, दैट माइट नॉट बी वेरी गुड आइडिया. सो ये था इसके पीछे. या प्रशांत, आई बिलीव यू हैव गॉट माय आंसर. सर, दिस इज वेरी वंडरफुल. ये एक नया पर्सपेक्टिव है मेरे लिए एक्चुअली, कि बुक्स भी एक टूल हो सकती है, बट बुक्स आर नॉट द ओनली थिंग टू लाइक गेट सक्सेस, राइट? यस. बट अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आता है. लेट्स से आई एम अ वीडियो एडिटर, कि आजकल मेरे को वीडियो एडिटिंग करना पसंद है, तो इस नॉलेज के हिसाब से मुझे सिर्फ वीडियो एडिटिंग की बुक्स ही पढ़नी चाहिए, राइट, रिलेटेड टू दैट. बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मेंटल पीस दे रही है. सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक स्पिरिचुअलिटी कम्स विद इन. सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या. व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी? वो अंदर से आती है बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, वॉचफुलनेस और बहुत सारे रास्ते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग बुक है स्पिरिचुअलिटी पे एंड दैट बुक कैन बी अ हेल्पफुल टूल, अगेन इफ इट इज अ हेल्पफुल टूल, you are a video editor and you want peace of mind और आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा and you think this particular book can help you achieve that desired result you want to achieve and that desired result is going to help you achieve your goals, then read a book. Otherwise there's no point reading all sorts of books and being pompous. अपनी डींगे मारना, मैंने 500 किताबें पढ़ ली, 5000 पढ़ ली, 50,000 पढ़ ली. अरे सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा. अप्लाइड नॉलेज इज रियल विजडम. सर, अब मे बी हमारी ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल ये भी आता होगा कभी कभी कि चलो कुछ हर कोई इंसान मेंटल पीस के लिए किताब नहीं पढ़ता. लेट्स से कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बुक पढ़ता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं दूसरी किताबें भी पढ़ रहा हूँ. तो इज दैट ओके टू रीड द बुक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, बट कहीं ना कहीं मुझे वो पता है कि वो मेरे किसी काम की नहीं है? I think इसमें भी दो चीजें हैं. First of all, as I said, applied knowledge is real wisdom. फिर भी as a hobby, if you want to read books at times, but सबको छोड़ छाड़ के you are reading a book throughout the day. किसी motivational speaker ने motivational video बना दी and he said, read my book, this book is going to change your life. That's not true. This never happens. That's what I'm saying. Right? बहुत सारे लोग think and grow rich की बात करते हैं, इस किताब की, उस किताब की, ये वो, सभी के सभी मल्टी मिलियनर बिलियनर हैं. नो. आई थिंक एनवायरमेंट, आपका पहले अपने आप को एनवायरमेंट को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए, सिचुएशन को समझिए, सराउंडिंग्स को समझिए, किस तरह के लोग आपके साथ हैं. अब उनमें से क्या क्या टूल्स आप यूज कर सकते हैं टू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट, उसमें से एक बुक भी टूल है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम नॉट अगेंस्ट बुक्स. I myself have read hundreds and thousands of books, but हमारा प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन है, we are into public speaking, we are into storytelling, we transform people. अब ट्रांसफॉर्मेशन के एंगल से यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, ब्रेन साइंस, एट टाइम्स ह्यूमन हिस्ट्री. पब्लिक स्पीकिंग के एंगल से यू नीड टू नो सो मेनी स्टोरीज. तो हम सिर्फ उसी तरह की चीजें ज्यादा पढ़ते हैं. ऑल ऑफ ए सडन कोई भी रैंडम उठा के पढ़ना, दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. सो ऑल आई एम सेइंग दैट प्ले स्मार्ट एंड दिस इज एन आर्ट ऑफ वॉर. लाइक आप एडिटर हैं, अब आप ऑल ऑफ ए सडन आपका मूड बना कि भाई मैं हार्ट सर्जरी की बुक पढ़ना चाहता हूँ. अरे यार, व्हाट द हेल, doesn't make sense. Why you don't want to be surgeon? If you want to be lawyer, you have to read law books first, right? You want to be surgeon, you have to read books accordingly. अब आप सर्जन बनना चाहते हो, एडिटिंग की बुक्स पढ़ रहे हैं, it doesn't make sense to me. So that's what I'm trying to say. Use the tools, जो टूल आपकी हेल्प करें to achieve the desired result.
Okay, sir. Thank you so much for your answers. Yes, thank you so much, Prashant, for asking me such question. I wanted to talk about it, and this was the reason I was saying the same in one of the sessions where we're discussing how to present your ideas, right? Thank you so much, guys, for watching this video. Love you all.